अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन की समस्याएं सिर्फ इस जन्म की नहीं हैं, बल्कि आपके डीएनए में दर्ज स्मृतियां हैं, और अगर मैं ये भी कहूं कि बिना किसी दवा, बिना किसी तांत्रिक क्रिया, सिर्फ उपवास से इन स्मृतियों को बदला जा सकता है। आज हम उस विषय में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां विज्ञान चुप हो जाता है और शास्त्र बोलने लगते हैं। यह वीडियो उपवास नहीं सिखाएगा, यह बताएगा उपवास क्या बदल देता है। डीएनए सिर्फ शरीर नहीं, स्मृति भी है। आधुनिक विज्ञान कहता है डीएनए सिर्फ शरीर की जानकारी रखता है, लेकिन वैदिक दृष्टि कहती है डीएनए बराबर शरीर प्लस स्मृति प्लस प्रवृत्ति। इसीलिए एक ही परिवार में वही बीमारियां, वही क्रोध, वही डर, वही असफलताएं। यह सब संयोग नहीं, यह वंशानुगत संस्कार हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संस्कार सिर्फ बदले जा सकते हैं। एपिजेनेटिक्स विज्ञान ने अब माना। आज विज्ञान जिस शब्द का उपयोग करता है एपिजेनेटिक्स, उसका अर्थ है डीएनए बदले बिना उसकी अभिव्यक्ति बदलना। यानी आप वही डीएनए रखते हैं, लेकिन उसका असर बदल जाता है। और एपिजेनेटिक्स कहता है भोजन, तनाव, वातावरण और पुनरुपवास डीएनए के स्विच ऑन ऑफ करते हैं। ऋषियों ने इसे क्या कहा? संस्कार शुद्ध। उपवास शाक्त संस्कारों की आग। जब आप खाते रहते हैं मन बाहर रहता है, लेकिन जब आप उपवास करते हैं मन भीतर उतरता है, और भीतर उतरते ही पुराने संस्कार जागते हैं। इसीलिए उपवास में गुस्सा आता है, बेचैनी होती है, पुराने डर उभरते हैं। लोग समझते हैं उपवास से चिड़चिड़ापन हो रहा है। सच ये है, उपवास ने छुपी गंदगी बाहर ला दी। यही संस्कार दहन है। कर्म कहां जमा होता है? शास्त्र कहते हैं कर्म सिर्फ भाग्य में नहीं, शरीर में जमा होता है। डर, लिवर, क्रोध, ब्लड, लालच, गट, शोक, लंग्स। उपवास में शरीर इन क्षेत्रों को छूता है, दबी हुई ऊर्जा मुक्त होती है, कर्म ढीले पड़ते हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं उपवास के बाद जीवन हल्का लगने लगा। क्यों साधु संत ज्यादा उपवास करते हैं? साधु इसलिए उपवास नहीं करते कि उन्हें भोजन नहीं मिलता। वे उपवास करते हैं क्योंकि वे जानते हैं भोजन कम होते ही कर्म बोलने लगता है। जब पेट खाली होता है, ध्यान गहरा होता है, स्मृति तेज होती है, आत्मबोध बढ़ता है। इसीलिए तपस्या, उपवास प्लस जागरूकता। उपवास और पूर्व जन्म के संस्कार। कभी सोचा है आप किसी चीज से बिना कारण डरते क्यों हैं, या किसी व्यक्ति से बिना वजह नफरत क्यों? शास्त्र कहते हैं ये इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के संस्कार अभिशौन हैं। गहरे उपवास में ये स्मृतियां सपनों में आती हैं, भावनाओं में उभरती हैं, और फिर धीरे धीरे ढीली पड़ती हैं। यही कारण है कुछ लोग उपवास के बाद अचानक बदल जाते हैं। गलत उपवास बराबर कर्म और भारी। यहां सबसे जरूरी चेतावनी, अगर उपवास अहंकार में हो, दिखावे में हो, गुस्से में हो, तो यह कर्म काटता नहीं, जोड़ देता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं व्रत से पहले मन शुद्ध करो। सही उपवास बराबर कर्म। रीसेट सही उपवास के 3 स्तंभ। 1 संयम, 2 मौन, 3 स्मरण। जब ये तीनों मिलते हैं कर्म ढीले पड़ते हैं, डीएनए हल्का होता है, जीवन की दिशा बदलती है। यही कारण है कई लोग कहते हैं मेरी किस्मत बदल गई। उपवास भूखा रहना नहीं, यह अपने अतीत से मुलाकात करना है। जो डर गया वो रुक गया, जो टिका रहा वो मुक्त हो गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा से भरे वीडियो देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें, और Facebook और Instagram पर फॉलो करना न भूलें। आपका हर लाइक, कमेंट और शेयर हमें और अच्छा कंटेंट लाने की शक्ति देता है। धन्यवाद और जुड़े रहिए भक्ति अमृत धारा के साथ।